guys, welcome back to my channel and today's question is intersection of multiple arrays. So in this question you are given an array nums which consists of non-empty distinctive positive integers. Written the list of integers that are present in each array of nums sorted in ascending order. Okay, so in this question you are given an array which is nums which consists of many subarrays and that subarray consists of a positive non-empty integers. You have to return array, or you can say an array list at the output which consists of that number which are common in all this array. Okay, I hope so you got it now. As you can see in example 1, यहाँ पे तीन array given है, array number 1, array 2 and array 3. In all the three array 3 4 3 4 and 3 4 is common, इसलिए at the output हमने 3 4 रिटर्न किया. Similarly, talking about example 2, in this question there is no common integer between these two array, तो हमने output में एक empty array रिटर्न करा है. Okay, now अब हमने तो सॉल्व कैसे करा है. सो एट द आउटपुट कोड हमने सबसे पहले एक एरे लिस्ट बनाया है जो हमें एज एन आंसर रिटर्न करनी है. अगेन आई हैड क्रिएटेड एन एरे विच इज कॉल्ड काउंट. काउंट विल स्टोर काउंट विल स्टोर कि हर एक इंडेक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरोथ इंडेक्स में इट विल स्टोर द काउंट ऑफ जीरो नंबर, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ गया है. नेक्स्ट, अगर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नंबर टू, तो इन द मतलब एट इंडेक्स नंबर टू इट विल स्टोर द काउंट ऑफ इंटीजर टू कि वो कितनी बार आ रहा है एंड सो ऑन. ऐसे ही करके, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट एरे बनाया. अगेन आई एम आइट्रेटिंग इन माई नर्म्स एरे. जो मेरा ये नर्म्स एरे गिवन है इसमें मैं आइट्रेट कर रही हूँ. इस एरे के अंदर भी अगेन जो सब एरे गिवन है मैं उसमें आइट्रेट कर रही हूँ. ओके, फर्स्टली ये मेरा नर्म्स में आइट्रेट कर रही हूँ, इसके बाद में सब एरे में आइट्रेट करूँ. एंड इन सब एरे हर एक इंडेक्स पे, मतलब आई पे जो भी वैल्यू है काउंट में जाके उस वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर दे रही हूँ. ओके, आई होप सो गॉट इट. जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि अगर मैंने ये एरे पे आइट्रेट कर रही हूँ, वेट अ मिनट. ओके, सो अगर मैं आइट्रेट कर रही हूँ इस नम्स में और मैं इस एरे पे आई हूँ, तो अब मेरी आई की वैल्यू जब 3 होगी तो मेरे काउंट वाले एरे में 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो +1 हो जाएगी. ओके, ये लूप का मेरा ये काम होगा, इस लूप का पूरा मेरा ये काम होगा. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट लूप, क्या करेगा. नेक्स्ट लूप मेरे काउंट वाले एरे में आइट्रेट करेगा और चेक करेगा कि इफ काउंट ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, की मतलब कि अगर 3 जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नम्स डॉट लेंथ क्या होगा, जैसे कि इसमें नम्स डॉट लेंथ क्या है मेरी 1013 है. ओके, 3 है और मैं इधर जाके काउंट वाले एरे में जाके वो इंडेक्स रिटर्न करूंगी जिसका काउंट 3 होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 3, इसका काउंट 3 होगा और फोर्थ इंडेक्स का काउंट भी मेरा 3 होगा, विच मीन्स कि 3 और 4 मेरा 3 बार अपीयर हुआ है इन टू डिफरेंट, मतलब 3 डिफरेंट एरेज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो उसको मैं अपने आंसर एरे लिस्ट में ऐड करके एट द आउटपुट आई विल रिटर्न द आंसर. ओके, आई होप सो यू गॉट इट. नाउ वी विल ट्राई टू रन दिस. ओके, इसे रन करके देखते हैं. एज यू कैन सी, अभी इसे हम रन कर रहे हैं. सी एट द आउटपुट हमें वही मिला जो मतलब हमें मिलना चाहिए, क्योंकि 3 4 ही वो नंबर है विच आर कॉमन इन बोथ द एरेज. ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. oh wait a minute. Okay, so I hope so you got it. Thank you guys, thank you for watching.